नमस्कार, विधानसभा चुनाव 2023 और मैं हूं आपके साथ हरनेक। अगर बात की जाए विधानसभा चुनावों की तो चुनावों का समय जो अब मतदान का है वो बहुत कम 6 से 7 दिन बाकी बचे हैं और जो भी उम्मीदवार हैं वो हर विधानसभा सत्र पे अपने गांव ढाणी ढाणी शहर तक पहुंचकर अपना जो वोट बैंक है वो मजबूत करने पे लगे हुए हैं। और आज नेट राजस्थान की टीम जो पहुंची है वो रायसन नगर विधानसभा क्षेत्र में है और हम इस वक्त हैं गांव 46 जीबी में। यहां पे कम्युनिस्ट पार्टी के शोपत राम मेघवाल को वोट देने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे समर्थन देने के लिए, माफ़ी चाहूँगा, उनके साथ पास पहुँचे हैं और मेरे साथ है। हम 1 to 1 बात भी करेंगे लोगों से कि क्या कुछ रुझान इस बार जो कम्युनिस्ट पार्टी के कर विधानसभा क्षेत्र रायसन नगर से बन रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। हालांकि जो लोग कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, जहां शोपत कामरेड को वोट देने जा रहे हैं, उसके पीछे मैं आपको बता दूं कि बहुत से ऐसे लोग रहे हैं जो 50-50 साल तक कट्टर कांग्रेसी जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं, लेकिन आज अचानक से लगभग पिछले 1.5 महीने से वो लगातार शोपत राम के साथ जो हैं वो समर्थन उनको दे रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। तो लोगों से बात करते हैं कि क्या वजह रही इसके पास। सबसे पहले मैं प्रेम जी के साथ जुड़ूंगा, उनको पूछूंगा कि उन्होंने क्या सोच के कांग्रेस पार्टी छोड़कर और कम्युनिस्ट को शोपत जी की मदद करने का सोचा है। जी, वैसे हम पिछली बार विधानसभा में बीजेपी को वोट किया था, बलवीर सिंह लुथरा को, और हमने शोपत भाई का जो कार्यकाल जो 5 साल ना जीतने के बावजूद भी और इन्होंने किसानों की सेवा की है। मेन हम उस बात को, किसानों के लिए जो दिल्ली में 13 महीने इन्होंने संघर्ष किया, उस संघर्ष को देखते हुए और इसका नहरी पाने के लिए संघर्ष को देखते हुए आज हम शोपत भाई के साथ हैं और मेरी सारे भाई परिवार, हमारा सभी की जो मदद है शोपत राम की हो रही है। 46 जीबी में आज बहुत सारे लोग पहुंचे हैं, दूसरे गांवों से भी पहुंचे हैं, अलग अलग पार्टियों को छोड़ के वो शोपत जी के समर्थन में आए हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। क्या कहें? आज हमारे पास हमारे साथी, दोस्त, मित्र, भाईचारा, रिश्तेदार सब पहुंचे हैं। कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर आज शोपत भाई को समर्थन दे रहे हैं और उनकी वेट हम 11 बजे से यहाँ बैठ कर रहे हैं और सभी लोग अपने तन मन धन से आज शोपत भाई को समर्थन देने गांव 46 जीबी पहुंचे हुए हैं। अभी थोड़ी देर में शोपत भाई आ रहे हैं यहाँ पे। जी, मेरे साथ एडवोकेट भवानी जी हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ। जी, लगातार आप शोपत जी के साथ कई सालों से खड़े रहे हैं और इस बार एक अजीब सा बदलाव खासकर देखा जाए जीबी क्षेत्र में देखने को मिला है। क्या कुछ बदलाव और किस वजह से हुआ ये सब? संघर्ष बोलता है जनाब, संघर्ष बोलता है। कामरेड शोपत ने किसानों के लिए पूरे अपनी ज़िंदगी पढ़ाई के बाद में कॉलेज की लाइफ में वो हमेशा छात्रों के लिए संघर्ष करते नजर आए और उसके बाद में जब से वो किसानों के गढ़साना रावड़ा का किसान आंदोलन हुआ और उसके बाद में उन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों को समर्पित करते हुए किसानों के लिए हर मसले को लेकर वो प्रशासन और राज से टकराने को आतुर रहते हैं और यही कारण है कि आज हज़ारों की संख्या में लोग उनसे जुड़ रहे हैं। जी, बार बार एक ही बात सामने निकल के आ रही है कि ज़्यादातर लोग जो भारतीय जनता पार्टी जहां कांग्रेस को छोड़कर कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ जहां कहा जा सकता है कि शोपत जी के साथ जो आए हैं वो किसानों के मुद्दों को देखते हुए ज़्यादातर आए हैं। मेरे साथ एक सिंह साहब, उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं कि उनकी राय क्या है। जी सर, अभी आपने पहली चर्चा में भी हमसे कहा, हम दोबारा से ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ मेन रीजन रहे कि आप कांग्रेस को छोड़ के इधर आए? रीजन जो रहा ना कि 50 साल तक मैं इंतज़ार किया भी मेरे किसान की बात कौन कर रहा है। यार, किसान जो ज़मीन से अन्न उगाता है, पूरा हिंदुस्तान उसको खाता है। उस मेहनत कश के लिए ये लोग सरकारों में बैठे क्या कर रहे हैं? ये इंतज़ार करता करता 50 साल निकल गए। अब जो किसान की बात करता है तो मेरा फ़र्ज बनता है, क्योंकि जिस बात का मेरे को इंतज़ार था वो शोपत सिंह आ गया ना बात करने के लिए। किसानों के लिए सरकारी कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पुलिस का हो, जहाँ सिंचाई विभाग का महकमा हो, जहाँ और कोई अदारे हों, हमेशा वो
अड़ियल रवैये के साथ अड़ जाता है वहाँ पे जाके और अपनी जो मांगे हैं वो मनाने में वो कामयाब भी होता है। तो क्या ये कहीं ना कहीं ये चीज़ किसानों के अंदर असर किया है इस चीज़ ने? बहुत बड़ा असर किया है। ये तो यही हम चाहते हैं लोग। ये जो गुलामी और क्या है दिमाग की, यही गुलामी है कि कोई पार्टी हमसे रूठ ना जाए मेरी। इसीलिए लोगों के अंदर दिमाग के गुलामी है। यही मैं पहले कहा हुआ है कि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, अब दिमाग नहीं आज़ाद हुआ। ये दिमाग आज आज़ाद हो रहा है लोगों का, ये अभी शुरुआत है। आगे वाले 5 साल आएंगे आप और बदलाव देखेंगे, बढ़िया बदलाव आएगा। और एक क्रीम को चुनेंगे जो किसानों के हकों की बात करेगा, जो मजदूरों की बात करेगा, वो क्रीम आएगी। यहाँ पे किसानों का भी और आम लोगों का भी ये कहना है कि हमें अब विधायक के तौर पे एक ऐसा आदमी चाहिए जो दम रखता हो। तो कम्युनिस्ट पार्टी की बात की जाए तो माहौल ऐसा बनता जा रहा है, कोई भारतीय जनता पार्टी छोड़कर शोपत जी के साथ आ रहा है और कोई कांग्रेस को छोड़ के इनके साथ आ रहा है। जी क्या कहेंगे? वोट फॉर शोपत राम मेघवाल। जितने भी युवा साथी हैं हमारे सारे वो शोपत के साथ में हैं। मतलब जो भी है शोपत कर रहे हैं। गंगा नहर के बारे में भी है, किसान भी हमारे साथी हैं। किसानों के साथ हम हैं, जो हमारे किसान साथी हैं, हमारे माँ बाप हैं, जैसे भी हैं, जो ज़मीन के सारे चल रहे हैं उसी के सारे हम चलेंगे। और सबसे बड़ी बात बेरोज़गारी की है। जो बेरोज़गारी है, ना कांग्रेस ने हमें कुछ दिया ना बीजेपी ने कुछ दिया। आज शोपत जी जाएंगे, वहाँ बनेंगे, एमएलए बनेंगे, कुछ तो हमारे लिए लेके आएंगे। हमें उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हमारे जितने भी युवा साथी हैं, हम वोट फॉर शोपत राम मेघवाल। सबसे बड़ी उम्मीद क्या है? सबसे बड़ी उम्मीद है हमें पानी की समस्या की। जो भी है हमारे क्षेत्र की पानी की समस्या है वो सोल्व हो जाए तो उससे बड़ी कोई। जी बार बार एक ही सवाल निकल के आ रहा है कि शोपत राम मेघवाल को अगर हम जताते हैं तो कहीं ना कहीं जो रायसन नगर, हालांकि गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 ऐसे ज़िले हैं जिनकी सिंचाई पानी को लेकर हमेशा समस्या बनी रहती है, लेकिन खासकर विधानसभा अगर रायसन नगर की बात की जाए तो जहां से शोपत के जीतने के बाद लोगों को, खासकर किसानों को एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि उनकी जो सिंचाई पानी की जो दिक्कत आती है वो कहीं ना कहीं हल कराने के लिए वो रहेंगे। मैं एक बार सिंह साहब के साथ पुनः जुड़ना चाहूँगा, वो कुछ कहना चाहते हैं। जी सर, क्या बात आप कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन पार्टियों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप कोई नुमाइंदा खड़ा करते हो उसको ज्ञान तो हो कि ये समस्याएं क्या है। हमारे नीचे धरती में खारे पानी है, हम नहर पर डिपेंड हैं। अगर नहर आएगी तो खेती होगी। खेती सभी लोगों का जीवन है। इससे के अलावा क्या करें हम? कोई मोतियों कोई खान तो नहीं है ज़मीन से उठाकर ले जाएं बाज़ार में बेच दें। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि हमने बहुत प्रयास किया है, हमारी सरकार नहीं थी लेकिन फिर भी हमने राजस्थान को पंजाब से पानी दिलाने के लिए बहुत मेहनत की है। राजस्थान के जो विधायक हैं वो बार बार प्रयास करते रहे, वो ये कह रहे हैं। हमें पता चला है कि मोदी जी के हाथ में ये पानी की सारी बागडोर है। हमें ये चला है पता। अगर लाखों क्यूसेक पाकिस्तान में पानी जाता है तब मोदी जी क्यों नहीं बोलते ये क्यों जा रहा है? हमारा किसान टूट गया। इतने पानी होते भी इन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान वाले वो दरवाजे खोल के उधर टपा दिया लाखों क्यूसेक। हमारी फसलें जल रही थी। तो इनको सब कुछ पता है। जानबूझकर अगर इनको दुखी करेंगे किसानों को तो भारतीय जनता पार्टी फिर आएगी। ये है एक दर्द हमारा। ये कोई अच्छा फैसला लेने वाली सरकार नहीं है किसानों के हक में। इसीलिए किसान जो है इनसे दूरी बनाए हुए हैं। अब जी कहीं ना कहीं हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो किसान आंदोलन का दर्द था वो किसान जो हैं वो भूल चुके हैं। और ख़ास करके अगर दिल्ली में जब किसान आंदोलन हुआ था तो उस वक्त गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो इलाका था यहाँ से किसानों ने और कई ऐसी यूनियन थी जिसके अंदर ट्रक यूनियन या कोई और मजदूर यूनियन उन लोगों ने भी उसके अंदर बहुत हिस्सा लिया था। लेकिन साफ तौर पे ये निकल के ये बात सामने आ रही है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी से जो किसानों का दर्द है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो जी आपके संघर्षों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बहुत सारे लोग आपके साथ आ गए, क्या कहेंगे? आज 2 दर्जन से ज़्यादा
इस जीबी क्षेत्र के मुख्य परिवारों ने भाजपा कांग्रेस छोड़कर हमारा समर्थन करने का ऐलान किया है। निश्चित तौर पर हमारे इस क्षेत्र में पिछले सालों में जो सिंचाई पानी का संकट रहा और उस संकट के लिए जिस प्रकार भाजपा और कांग्रेस जिम्मेदार थी और हमने जिस प्रमुखता के साथ उन संघर्षों का नेतृत्व किया है, उसी का नतीजा है कि आज पूरे क्षेत्र भर में किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, युवा है, वो हमारी ओर आकर्षित हो रहा है। आज पूरे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हजारों लोग भाजपा कांग्रेस छोड़कर पिछले दिनों हमारे साथ शामिल हुए थे। आज हमारा कुनबा और ज्यादा बड़ा है कि जीबी क्षेत्र के प्रमुख 2 दर्जन परिवारों ने जो हमारे साथ जुड़कर और इस मुहिम को जो तेज करने का संकल्प लिया है, निश्चित तौर पर हम आश्वस्त है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जमानत नहीं बचा पाई। बिल्कुल जी, इस बार पूरे किसानों के अंदर इस बात की चेतना है कि किसानों के संघर्ष के अंदर सबसे अग्रणी भूमिका शोपत राम के अलावा न तो बीजेपी निभाई न कांग्रेस ने निभाई है। आज किसान और मजदूरों के साथ साथ व्यापारियों को भी हम कहें तो व्यापारी गण भी हमारे साथ में इस कदर जुड़ा है और वो ये मानता है कि ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का उम्मीदवार कामरेड शोपत राम, जो हमेशा पूरे 5 साल तक जनता की जन मुद्दों को लेकर अगुवाई करता रहता है, वो ही इनके जो समस्याएं हैं उनसे निजात दिलवाएगा। इस इलाके के अंदर सबसे बड़ी समस्या नहरी पानी को लेकर रही है। हमेशा नहरी पानी की जब भी कोई बात उठती है तो सबसे पहली पंक्ति के अंदर कोई संघर्ष करने वाला साथी खड़ा होता है, जो किसानों के साथ में खड़ा रहता है, वो कामरेड शोपत राम खड़ा रहता है। और वही नतीजा है कि आज गाँव के गाँव, शहरों के शहर कामरेड शोपत राम के साथ में बड़ी संजीदा तरीके से जुड़ रहे हैं और आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों की हवा निकाल रखी है कामरेड शोपत ने। वानी जी, अगर बात की जाए जीबी क्षेत्र की, तो जीबी क्षेत्र के अंदर शोपत कामरेड का जो वोट बैंक का वो बिल्कुल नामात्र था। लेकिन इस बार अगर समाज की बात की जाए तो सिख समाज, उसके अलावा अरोड़ा समाज, मेघवाल समाज, जहाँ कई ऐसे समाज के लोग थे जो शोपत मेघवाल के साथ पिछले चुनाव में नहीं थे, लेकिन इस बार वो सब एक साथ दिख रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण रहे? बस जी कारण यही है कि जब भी गंग नहर की बात आई, करणी जी पे संघर्ष हुआ, सबसे पहले कोई नेता आगे पहुंचा जो किसानों को साथ में लेके, चाहे गंगानगर के गंगा सिंह चौक का घेराव रहा हो, चाहे विजयनगर के एसडीएम कार्यालय का घेराव रहा हो, चाहे सिंचाई महकमे के घेराव की बात रही हो, सबसे पहले किसी किसान नेता ने अगर किसानों की वकालत की तो वो कामरेड शोपत थे। और वही कारण था कि आज किसान बड़े संजीदा तरीके से, बड़े जागृत होकर अपनी चेतना का विकास करते हुए आज कामरेड शोपत को अपना नेता मान रहे हैं और यही कारण है कि किसान इनके साथ में जुड़ते जा रहे हैं। जीबी बेल्ट के अंदर जहां हमारी कमज़ोर स्थिति थी, वहां के किसान ने जब 13 महीने जब देश के अंदर किसानों का आंदोलन चला और 750 हमारे किसानों ने वहाँ शहादत दी और उसके बाद में जो वातावरण तैयार हुआ, जब किसानों ने इस बात को समझा कि हमारा असली वोट का हकदार शोपत राम ही है, तो वही कारण है कि आज किसानों के किसान हमारे साथ में जुड़ते जा रहे हैं। अभी प्रेम जी, लगातार आप कई सालों तक कांग्रेस के साथ जुड़े रहे और इस बार आपने कम्युनिस्ट पार्टी को अपना समर्थन दिया है। क्या कुछ सोचकर समर्थन दिया और बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़कर आप कम्युनिस्ट पार्टी के साथ लेके आए हैं और शोपत जी की लगातार आप मदद कर रहे हैं? क्या कुछ संभावनाएं और क्या कुछ सोच? सब तो पहला बहुत बहुत न्यूज़ चैनल धन्यवाद जो साडे एक पिंड विच आ के साडी आवाज़ दूर तक पहुँचा रहे हैं। बहुत बहुत मेहरबानी। साडा कांग्रेस नूं छड्डण दा मकसद इक्को ही है कि भाई शोपत राम किसानां वास्ते पिछले 5 सालों तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। मेन साडा मकसद यही है कि असीं जो किसानां वास्ते लड़ूगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ खड़े रहांगे। किन्नी वड्डी जित जिहड़ी उन्हां नूं दवा रहे हो तुसीं? इस वारी जित सोच तो बाहर है, लोग सोच ही नहीं सकते भी एडी वड्डी जित होगी। प्रेम जी, जीबी बेल्ट दे विच कामरेडां दा इन्ना दबदबा नहीं सीगा, लेकिन इस बार बहुत अच्छी उन्होंने पकड़ बनाई है।
ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ 46 ਜੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਲਵੀਰ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲਿੰਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆ ਦੇਖੋ 4 ਸਵੇਰੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਮਾਕਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਕਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਸ਼ੋਭਤ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਪੀਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸ਼ੋਭਤ ਰਾਮ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼ੋਭਤ ਬਾਈ ਕਾਮਰੇਡ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਇਸਾ ਨਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ।